So after a very long time I took a trade. पूरे हफ्ते में कहीं ट्रेड नहीं थे। पूरे ऐसे इस इस पूरे वीक में आई वाज नॉट इवन लुकिंग द चार्ट्स। बट आज का दिन थोड़ा सा अलग था, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अलग था। आज हमने गोल्ड में एक अच्छा ट्रेड लिया। दिस ट्रेड वाज ऑफ 1%, बिकॉज इसमें 1% रिस्क था और 1% ही बनाया मैंने। मेरा इरादा तो इस ट्रेड को काफ़ी लंबा होल्ड करने का था, इस डिमांड जोन तक, जो कि कुछ यहाँ तक ऐसा होल्ड करने का था मेरा ये ट्रेड। बट ट्रेड को मुझे यहीं अच्छा हुआ मैंने कट कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द DXY का जो चेंज आया अचानक से एग्जैक्ट एट दैट मोमेंट। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब चेंज था। डॉलर इंडेक्स ने अचानक से यहाँ पे पुश दिया था, एक करीब ये वाला शायद पुश था। आई डोंट रिमेंबर, वेट लेट मी सी, 5 PM का पुश था आई थिंक सो, ये वाला जो कैंडल आया। सो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे ना DXY में एक छोटा सा डिमांड सा था, एंड मैं वेट कर रहा था कि DXY थोड़ा सा गिर के फिर उठ सकता है। तो मैं सोच रहा था कि DXY जब तक मैं गिरेगा, रिटेस्ट करेगा, जब तक मैं गोल्ड मेरा टारगेट दे देगा। बट सिचुएशन वैसी नहीं थी। पहले बात करते हैं कि हमने ये ट्रेड किस बेसिस पे लिया। सो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले जाऊँगा वीकली पे। सो वीकली में दो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी कि एक ये 50% की कैंडल जो ये वाली थी, एंड डेली में मेरे पास दो डिमांड जोन थे। डेली में मेरे पास दो डिमांड जोन थे। एक सबसे पहला डिमांड जोन जो आ रहा था वो ये वाला आ रहा था, ये एग्जैक्ट इस कैंडल का, बिकॉज ये इम्बैलेंस्ड कैंडल भी थी, जैसे कि देख सकते हैं अपन, इम्बैलेंस्ड कैंडल हो गई। एक ये डिमांड का एरिया था, एक ये डिमांड का। सेल डिमांड का एक सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करो, सेल बिफोर द बाय। सो एक ये सेल जोन था, एक ये सेलिंग जोन था। अब हम जाते हैं 4 आवर पे। सो 4 आवर पे जब मैं गया, सब मॉर्निंग के टाइम पे, जब मैंने कल से मैं ये चीज़ देख रहा था कि मुझे इस नीचे की लिक्विडिटी चाहिए थी। ये लोस की लिक्विडिटी तो आ गई थी, पर ये लोस की लिक्विडिटी अभी तक नहीं आई थी। ये वाले लोस की लिक्विडिटी भी अभी नहीं आई थी। मार्केट ने अभी तक ये लिक्विडिटी नहीं ली थी। ये लोस अभी भी ओपन थे और ये वाला लो भी ओपन था। सो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक बार ये लिक्विडिटी लेगा इस डिमांड जोन से, फिर यहाँ से पुश अप कर सकता है। बट मेरे पास एक और बड़ी डिमांड है जो कि वीकली की डिमांड है। मैं इस डिमांड से ज़्यादा इस डिमांड के लिए ज़्यादा फोकस करूँगा। एंड आई वॉज वेटिंग कि मार्केट एक 4 आवर पे यहाँ से नीचे आ सकता है, एंड इसके बाद यहाँ पे मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देके इस एरिया को एक डिमांड जोन बना के मैं फिर वेट कर सकता हूँ लॉन्ग्स के लिए एट दिस पोजीशन। सो ये कुछ प्लान था मेरा। ये कुछ प्लान था मेरा आज के दिन के लिए। बट प्लान चेंज होता है एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में, बिकॉज प्लान चेंज होता है इस सेल जोन को देख के। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा था, एंड मैं ये देख रहा था कि सेलिंग प्रेशर हैवी है, एंड जितनी भी सप्लाई है वो वर्क कर रही है। सबसे पहले ये वाली सप्लाई ने वर्क किया, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अट्रैक्ट किया। मैं इसके लिए, इस सप्लाई के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था कि ये सप्लाई रिस्पेक्ट होगी। जब ये सप्लाई रिस्पेक्ट हो गई, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आने लगा, एंड ये एक डाउन साइड मूव दिया। मैं वेट कर रहा था जस्ट इस 50% कैंडल का, ये वाली जो 50% कैंडल है इसका ब्रेक होने का, कि ये 50% कैंडल या तो ब्रेक कर जाए एंड रीटेस्ट कर दे। आई वॉज वेटिंग कि ये या तो मार्केट जो ये ऊपर आ रहा था ये ऊपर आ जाए, इसको टैप कर दे, एंड इस एरिया पे मैं इसको डिमांड बना के यहाँ से लॉन्ग्स ले सकता हूँ। बट मार्केट में फिर क्या हुआ कि मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस पूरी 50% कैंडल पे आके यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल देने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थी और बैलेंस थी, और प्लस एक हैवी रिजेक्शन आ रहा था 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था पूरा इस तरीके से। ये पूरा एक सप्लाई जोन बन गया। आप देख सकते हो ये टूट चुका है यहाँ पे, ये एक सप्लाई जोन बन गया। तो मेरे दिमाग में ये आ गया था कि भाई एक सप्लाई जोन है, यहाँ से एक हल्का सा 1 मिनट पे कहीं भी रिटेस्ट आके मार्केट एक इतना फॉल तो दे सकता है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यार यहाँ से ना मार्केट इस डिमांड तक आ सकता है। बट मैं लंबे टारगेट्स होल्ड करना नहीं चाह रहा था, बिकॉज थर्सडे था फर्स्ट, एंड मैं ऑब्वियसली चार्ट्स को पूरे टाइम नहीं देखने वाला था, बिकॉज आई हैड सम वर्क्स टू डू। सो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला यार देखते हैं 1:1 का एकदम रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं, एकदम 1:1 का। मैं जितना रिस्क कर रहा हूँ उतना ही बना लूँगा, बहुत आई एम हैप्पी। एक छोटा सा ट्रेड लेना है, एंड प्लस फ्रॉम दिस वीक आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई विन रेशियो। मेरा विन रेशियो थोड़ा सा गिर गया है, 70% के पास आ गया, 60-70 के पास। सो मैं चाहता हूँ कि वो 80% के आसपास रहे, 80 की लाइन में रहे, जैसे भी रहे। सो मैंने बोला कि विन रेशियो को सबसे अच्छा करने का तरीका ही 1:1 लेने का है। ठीक है, आपका विन रेशियो हमेशा अच्छा हो जाएगा। एंड विन रेशियो जो बोलते हैं मैटर नहीं करता, प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है। ब्रो, प्रॉफिटेबिलिटी के फैक्टर्स होते हैं, विन रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो, एंड मैं ऐसा
मेरी थिंकिंग ऐसी है कि यार सारी चेकलिस्ट जब पूरी होगी तब जाके मेन गोल जो है वो अचीव होगा। और सारी चेकलिस्ट में सबसे पहला ही चीज़ विन रेशियो है। आपका विन रेशियो कितना है, कितने परसेंट चांसेस है कि मैं एक ट्रेड में विन करूँगा। अगर वो मेरा बहुत कम है तो फिर क्या, 50 के नीचे है तो फिर क्या ही मतलब है। 50 के नीचे तो बहुत बोल रहा हूँ मैं, 60 के आसपास होनी चाहिए तभी आप प्रॉफिटेबल होगे, वरना आपकी लग जाएगी भाई। सो यहाँ पे आज आप कह सकते हो मैंने फॉलिंग नाइफ पकड़ा, एक बहुत अच्छा। मैंने ऑलमोस्ट 100 पिप्स पकड़े हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 100 पिप्स। 100 पिप्स एक बहुत बड़ा मूव होता है गोल्ड में। सो हुआ ये था कि ये वाली कैंडल जब फॉल कर गई थी, मुझे यहाँ पे सेल लेना था। मुझे यहाँ पे सेल लेना था इस कैंडल पे, एग्जैक्ट इस पोजीशन पे। बट मैं 1 मिनट का चार्ट देख, मुझे ऐसा 5 मिनट का चार्ट देख रहा था, बट मुझे ऐसा फील, मुझे लगा कि मैं 1 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ। एंड मुझे लगा कि यार 1 मिनट पे तो एक कैंडल ऐसे आके टैप दे सकती है और मैं इस एरिया को अपनी सेलिंग जोन बनाऊंगा। बट थोड़ा सा फकअप हो गया, 5 मिनट चार्ट देख रहा था। बट मुझे कब रियलाइज़ हुआ, जब ये कैंडल धीरे धीरे फॉल करने लगी, मैंने जैसे टाइम फ्रेम की तरफ देखा, मैंने बोला फक इट्स 5 मिनट टाइम फ्रेम। एंड मैंने यहाँ पे एक सेल की पोजीशन ली, एग्जैक्ट इस पोजीशन पे। मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया। मैं MT5 का वो भी दिखा दूंगा कैमरे में, MT5 भी दिखा दूंगा उस पर क्या पोजीशन है। एग्जैक्ट इस एरिया पे मैंने सेल लिया। एंड स्टॉप लॉस रखने का जब टाइम आया तो मैंने सबसे पहले स्टॉप लॉस इस हाई पे रखा था, एग्जैक्ट इस हाई पे, जो ये हाई दिख रहा है इस पे रखा था। इन मुझे मेन ये था कि इन हाइस के ऊपर रख लो, बिकॉज हो सकता है मार्केट ना एक बार ये सप्लाई जोन को इसको टैप करे, एक सप्लाई बनाए और फिर नीचे जाए। सो बेटर होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ना ब्रीदिंग जोन दो। क्योंकि अगर टाइट स्टॉप लॉस रखा तो फोरेक्स मार्केट में और गोल्ड में स्पेशली, गोल्ड थोड़ा सा वॉलेटाइल है, वो विक मार के चला जाएगा। सो हमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस, तो मुझे यहाँ छोटा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ा। उसके बाद फॉलिंग नाइफ कहते हैं कि या तो आपको बहुत ख़राब मार सकता है या वो बहुत अच्छा बचा सकता है। तो फॉलिंग नाइफ मेरा काम कर गया। मेरा फॉलिंग नाइफ काम किया, बिकॉज फॉलिंग नाइफ ने जो काम किया मज़ा आ गया। बिकॉज देखोगे आप यहाँ पे तो एक बहती हुई कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया एंड सीधा प्रॉफिट्स पे गया विदाउट एनी लॉसेस। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई और उसने सीधा TP हिट कर दिया मेरा। सो इस पे टोटल मैंने रिस्क यहाँ पे अगर देखा जाए रिस्क टू रिवॉर्ड, अब मेरा विन रेशियो हो गया यहाँ पे, मैं विन रेशियो वेरी गुड। दूसरी चेकलिस्ट पे आते हैं जो होती है हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क टू रिवॉर्ड देखो तो यहाँ पे मैंने रिस्क किए थे कुछ $100। बेसिकली मेरा 1% ऑफ द अकाउंट, 1% ऑफ द अकाउंट, ये 4 बन गया, 1 किया, 1% ऑफ माई अकाउंट। एंड यहाँ पे मैंने बनाया कितना, ऑलमोस्ट $100, 99 पॉइंट कुछ बनाया ऐसे, 99.25 बनाया था, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 1%। सो ये कहानी रही है आज की। एंड देखा जाए तो मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 2% अप हो चुका है। अब बात करते हैं जी और पोजीशंस की जिसको हम देख रहे थे। सो आई वॉज लुकिंग फॉर USD JPY लॉन्ग्स। बहुत गंदा है, मतलब कसम से देखना ही मेरे को शर्म आ रही है खुद पे। मतलब ये देख रहे हो, ये पूरी पूरी पोजीशन छोड़ दी यार मैंने वाली, ये पूरा लॉन्ग्स छूट गया। बट मतलब था यहाँ पे एक डिमांड जोन थी, देख रहे हो डिमांड जोन थी बढ़िया सी। हम यहाँ पे रीटेस्ट हुआ डिमांड का, बल्कि मैं रीटेस्ट पे ले सकता था एंड स्टॉप लॉस डिमांड के नीचे मैं ऑलमोस्ट इस हाई को टारगेट कर सकता था। ऑलमोस्ट 1:2 का मिल जाता, वैल्यूशन और अच्छा हो जाता मेरा। बट अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, आगे पे फोकस कर सकते हैं। आगे पे फोकस करेंगे तो हमारी सबसे पहली नज़र जाएगी कि यार देखो डेली में एक बहुत बढ़िया डिमांड बन चुकी है। डेली पे एक बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर डिमांड आई है जो कि ये वाली जोन की है। अब हमें बस वेट करना है कि डेली में, अभी तक तो फ़िलहाल नहीं लग रहा है कि आएगा, बट डेली में अगर कुछ 2-3 कैंडल बन के इधर आता है और फिर ऊपर के लिए हम जा सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट पेयर की बात करें तो जीजे होगा। जीजे में मैं बहुत ज़्यादा, येन में तो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि इस पे आके और एक अप मूव दे दे, यहाँ कहीं से आके एक अप ऐसा दे जिसके बाद हम ऐसा दे जिसको हम इसको डिमांड बनाएंगे एंड इस पर वर्क करेंगे लाइक दिस इन 4 आवर टाइम फ्रेम। टॉकिंग अबाउट NSZD CHF, ये भी एक ट्रेड है जिसको हम देख रहे हैं, पर अभी तक टैप नहीं किया इसने, बिल्कुल भी कुछ जोन ही टैप नहीं किया है, अटका हुआ है। CHF JPY पेयर्स ऑलरेडी बुलिश हैं तो थोड़ा सा उन पर हम ले सकते हैं बुलिश। CAD JPY, CHF JPY आई थिंक से। तो मैं CAD किसी एक में बहुत अच्छी बाइंग की पोजीशन बन रही थी। CHF JPY आई थिंक से, यस। सो पेयर देख रहा था मैं कल सुबह से, यस ये वाला।
डिमांड एरिया था। सो ये डिमांड एरिया था। मैं ये चीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। यहाँ पे लिटरली एक पोजीशन बनती 4 आवर पे, बहुत इजी एकदम, कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट पोजीशन होती है जो, वो बनती, एंड कुछ ऐसा बनता है एकदम बुलिश ही बुलिश, नो स्टॉपेज। प्लस फंडामेंटली ये सबसे ज़्यादा बुलिश पेयर है CHF JPY। सो हुआ ये कि आई वॉज नॉट लुकिंग एट द चार्ट्स, आई वॉज नॉट रेडी। मैं लिमिट ऑर्डर पे थोड़ा सा भरोसा नहीं करता। मैं सोचता हूँ लिमिट ऑर्डर को, मुझे ऐसा लगता है कि लिमिट ऑर्डर में मुझे फियर ही होता है कि अगर मैंने मान लो लिमिट यहाँ लगा रखी है एंड मार्केट का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो वो मेरा सीधा स्टॉप लॉस लेगा, फिर रीटेस्ट करके चला जाएगा। मेरे को ये एक फियर सा है थोड़ा अंदर, तो मैं इसलिए लिमिट ऑर्डर ज़्यादा लगाता नहीं हूँ। बट यहाँ पे एक लिटरली एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे अगर लगाया जाता तो एक लॉन्ग पोजीशन बनती, एंड एकदम बुकिश लैंग्वेज में बोला जाए तो सेल बिफोर अप आए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, यहाँ पे हम डिमांड के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। एंड अगर हम इस हाई को भी देखते हैं कि ये हाई हमारा एक एज ए लिक्विडिटी है एंड हम इसको टारगेट करते, तो इट वुड हैव बीन अ TP ऑफ 1:3 ऑलमोस्ट। सो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स छूटे हैं हमसे, और काफ़ी एकदम ही बकवास से ट्रेड लिए हैं हमने जो कि प्रॉफिट दे गए। सो ये वीक ऐसे ही रहा है। इट्स फ्राइडे, आई डोंट लाइक टू ट्रेड ऑन फ्राइडे, बट लेट्स सी अगर कुछ नॉर्मल स्कैल्पिंग पोजीशंस बनती हैं जो कि जैसे गोल्ड की बनती है, किसी की बनती है, आई डोंट लाइक होल्डिंग ट्रेड्स ओवर वीकेंड्स। सो एदा आई विल बी वेटिंग फॉर मंडे, इन कुछ पेयर्स को देखूंगा मैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गोल्ड तो काफ़ी अच्छा गया है हमारा, गोल्ड का ट्रेड ऑफ काफ़ी अच्छा था। बाकी ट्रेड्स जो है वो हम देखेंगे ऑन मंडे, एंड संडे नाइट को एक बार बैठ के पूरे चार्ट्स प्लस फंडामेंटल्स, फॉरेक्स फंडामेंटल्स को भी हम देखेंगे मेनली। फंडामेंटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग में, एंड विल सी हम फंडामेंटल्स को भी फोकस करेंगे एंड चार्ट्स को भी देखेंगे। काफ़ी अच्छे पोजीशंस अगले वीक आ सकते हैं, बिकॉज इस वीक पे सारे पोजीशंस बने हैं। लाइक हर पेयर ने अपनी डिमांड को टैप किया है या सप्लाई को टैप किया है। यूरो USD इज़ वन ऑफ द पेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पोजीशंस दे सकता है, बिकॉज इसने अभी अभी एक और चेंज ऑफ, इसने देखो ना, इसने एक सब तोड़ा है, दिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो अब एक सप्लाई जोन बनती है ये वाली। सो वेट करते हैं कि ये सप्लाई टैप हो। अभी देखो ये टैप फ्राइडे को जाएगी, बट हमें चाहिए है एक अच्छा खासा चेंज इन द ऑर्डर फ्लो, कि यहाँ से ये बुलिश आए, टैप करे, नीचे आए, फिर टैप करे, फिर तोड़े, और एक ये सप्लाई बने और हम इस सप्लाई पे ऑर्डर फ्लो पे सेल करें, और ये सप्लाई ही सेल होती जाए, हर बार ये सप्लाई पे सेल होगी। दिस इज़ ऑर्डर फ्लो कंटिन्यूशन। तो हमारा, मेरा पर्सनली जो मेन टारगेट होता है वो इस मूव को कैच करना नहीं होता, जो ये वाला मूव था इसको कैच करना नहीं होता, ये वाले मूव को कैच करना मेरा मेन मोटिव है, इस वाले मूव को कैच करना। सो विल सी, जो भी होता है हम देखते हैं। जो भी है वो सैटरडे संडे नाइट को डिस्कस करेंगे। मंडे को विल होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, मंडे को हमें पोजीशंस मिले, बिकॉज आई हैव बीन inactive this whole week and it has costed me a lot of percents, and we'll see on Monday what happens. I hope Monday को positions मिले। That's all from my side, that's all the players I have been looking in this week। ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीक में, बिकॉज न्यूज़ भी थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम आया। We'll see on Monday, let's see what happens। Bye bye।